Redmi Note 5 Pro के लिए MIUI 1OS का जो है यहाँ पे फ़िलहाल 5.21.5.3 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट बिल्ड है बीटा का, ये एंड्रॉयड 11 का जो कि पोर्ट होके आता है अरिजीत साहा की तरफ से। Redmi Note 8 से ये पोर्ट किया गया है और इसमें जो है अभी फ़िलहाल फर्स्ट बिल्ड है, इसलिए यहाँ पे आपको बग भी काफ़ी देखने को ज़रूर मिल जाता है, लेकिन कितने हद तक जो है यूज़ करने लायक है या फिर नहीं है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन एक अच्छी मिल जाए, आप डिसाइड कर सके कि अभी यूज़ करना है या फिर नहीं है करना है या फिर वेट करना भी नेक्स्ट अपडेट का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पे जो है इसका जो वॉल्यूम पैनल है वो भी फ़िलहाल यहाँ पे 4 पैनल के साथ है, लेटेस्ट वाला ही है लेकिन 4 पैनल के साथ है, जो कि अभी फ़िलहाल हमें नॉर्मली MIUI वेस्ट या फिर जितनी भी रोम आती है उन सभी में नहीं देखने को मिलता, कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मिल जाता है। तो सभी के बारे में आपको बताऊँगा, तो बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं माई डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे OneOS का जो कि MIUI 12.6 OneOS 21.5.3 अरिजीत साहा जो कि यहाँ पे लेटेस्ट बिल्ड है, ये Redmi Note 8 से पोर्ट किया गया है। ऑल स्पेक्स के अंदर ये ओवरक्लॉक्ड है। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन अगर आप देखोगे तो 11 है। सिक्योरिटी पैच 1 मार्च 2021 की मिल जाती है। और यहाँ पे जो आपका मिल जाता है कर्नल डीगल का वर्जन 13 है और ये ओल्ड कैम है, तो अगर कर्नल चेंज करते हो तो ओल्ड कैम कर्नल ही जो है यहाँ पे फ्लश करना। एंड यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर कास्ट का बग अभी आपको मिलता है, ये जो है फिक्स नहीं है। और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में अगर आप चलते हो यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर, तो यहाँ पे OneOS के ही सभी वॉलपेपर अभी फ़िलहाल आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और थीम आपकी जैसे कि बाकी रोम्स में मिलती है 4 थीम, उसी तरीके से यहाँ पे भी है, इंपोर्ट कर सकते हो। थीम स्टोर आपको चाइनीज़ में ही देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पे डबल टैप टू बैक का ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करता। हालांकि टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू बैक का ऑप्शन है। और यहाँ पे जो चार्जिंग एनिमेशन है तीनों के तीनों आपको नॉर्मल वाले ही देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम है कि रीडिंग मोड आपको नहीं मिलता, रीडिंग मोड आप नहीं कंट्रोल कर सकते। साथ साथ यहाँ पे कलर स्कीम का है प्रॉब्लम, बाकी आपका अलाउ ऑल रोटेशन काम कर रहा है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आपका नॉर्मल जो मिलता है Redmi Note 8 के एंड्रॉयड 11 पोर्ट में आप देख सकते हो सेम है यहाँ पे, और एडिशनल साउंड भी आपका सेम ही मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं साउंड इफेक्ट के अंदर, तो ये फिलहाल आप यूज़ अभी तो नहीं कर पाएंगे, जो है काम नहीं करेगा। और नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर नोटिफिकेशन जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर स्टाइल है कुछ इस तरीके से मिल जाता है, ओल्ड एंड न्यू। और सर्च बार जो है आपका यहाँ पे नॉर्मल ही है, इसके अंदर आपको नीचे जो है मिल जाता है नोच का भी ऑप्शन, तो नोच भी दिया गया है इसमें। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं फ़िलहाल इसके होम स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है सर्च बार का ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पे सर्च बार लगा सकते हो गूगल वाला या फिर नॉर्मल जो सर्च बार होता है। और यहीं पे सिस्टम नेविगेशन भी दिया गया है, तो जिससे आप जेस्चर एंड नेविगेशन बटन आप सेलेक्ट कर पाओगे। हालांकि स्मूथनेस जो है थोड़ी अच्छी आपको मिल जाती है, यहाँ पे स्मूथनेस में प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे नेविगेशन बटन एंड जेस्चर आप यूज़ कर पाओगे, इसमें भी दिक्कत देखने को हमें नहीं मिल रही है, अच्छे तरीके से जो है ये काम कर रहा है। बस जेस्चर में आपको स्वाइप ऑफ गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, तो ये आपको नहीं मिलता इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है। एंड अगर हम यहाँ पे बैक करें और चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे डबल टैप टू लॉक स्क्रीन मिल जाता है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नीचे अरेंज आइटम इन रिसेंट भी दिया गया, और यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टली रिसेंट है वो आपको यहाँ पे iOS स्टाइल में मिलता है, तो iOS वाला है यहाँ पे आप देखोगे। तो अभी दिखा दे तो मैं आपको ओपन करके कुछ एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हो iOS स्टाइल में जो है आपको यहाँ पे रिसेंट आपका मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। बाकी कोई ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल सिक्योरिटी के अंदर, तो सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि अभी लेटेस्ट हमें मिलती है, तो वही आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी जो है यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलेगा। बैटरी के अंदर आपका बैटरी बैकअप अभी उतना ज़्यादा बेटर आपको नहीं मिलता, हालांकि आपको हीटिंग इशू भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती इस बिल्ड के अंदर। चार्जिंग अगर आप लगाते हो या फिर गेम खेलते हो तो भी आपको हीटिंग बिल्कुल नॉर्मल वाली जैसे रहती है उसी तरीके से रहेगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। ऐप्स के अंदर आपका यहाँ पे डुअल ऐप लोग आप जो है यूज़ कर पाएंगे इसके अंदर। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे चलते हैं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है काफ़ी सारी मिल जाती है, लेकिन इंडोनेशियन लैंग्वेज अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, वो मिसिंग है। बाकी सारी लैंग्वेज आप देख सकते हो जैसे रहती है उसी तरीके से है। रीजन आप चेंज कर पाओगे। क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये सभी ऑप्शंस है। हालांकि एक चीज़ और यहाँ पे मिसिंग है, जो कि नोटिफिकेशन लाइट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, और हमारा नोटिफिकेशन लाइट है वो भी जो है काम नहीं करता, तो नोटिफिकेशन लाइट का भी बग है। चार्जिंग लगाओगे तो भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं चलती है, तो उसका बग आपको मिलेगा। एंड स्क्रीन टाइम के अंदर आपका सब कुछ सेम रहने वाला है। स्पेशल फीचर्स के अंदर गेम टर्बो है, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, MIUI लैब एंड लाइट मोड जो कि हमें मिलता है, वो सभी आपको यहाँ पे
मिल जाता है। नीचे OneOS की सेटिंग्स मिल जाता है जिसमें नॉर्मल लॉक कैट दिया गया है, जिसमें बैक हो जाता है, ये काम नहीं कर रहा है। एंड्रोम स्टैटिक जो होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सभी के सभी। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं अबाउट अस, तो यहाँ पे आपको अबाउट एंड प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम कंट्रोल सेंटर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर फिलहाल आपका अच्छे तरीके से काम कर रहा है, स्विप भी हो जा रहा है। और यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट जो है काम कर रहा है सही से। बस एक बार मेरे साथ हुआ था कि हॉटस्पॉट मैं ऑन कर रहा था, रिबूट हो गया था फ़ोन, तो ये चीज़ मेरे को देखने को मिला था। बाकी एडिट के अंदर आपका यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे आपका टॉर्च एंड बाकी जो टॉगल्स हैं काम करते हैं। बस मेरे साथ वही एक बार हुआ था जो रिबूट फर्स्ट टाइम ही, बाकी बाद में तो नहीं हुआ। वॉल्यूम पैनल इसका काफ़ी अच्छा देखने में लगता है क्योंकि यहाँ पे हमें 4 पैनल देखने को मिल जाते हैं वॉल्यूम पैनल में। और वॉल्यूम पैनल बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही है जो कि अभी हमें MIUI 12.6 वाला ही बिल्कुल मिल जाता है। पावर मेन्यू में आपका कुछ इस तरीके से, जिसमें डबल टैप करने के बाद रिकवरी एंड फास्टफूड पे आप जा पाओगे। तो इस तरीके से एडवांस जो कि पावर मेन्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऐप ओपनिंग देखते हैं तो ऐप ओपनिंग जो स्मूथनेस है वो भी आपको यहाँ पे फिलहाल अच्छी मिल जाती है। इसमें अभी हमें जो है दिक्कत नहीं मिलता, ऐप ओपनिंग जो है फास्ट भी है और स्मूथ भी है। अगर हम यहाँ पे देखें रिसेंट को, तो रिसेंट भी काफ़ी अच्छा iOS स्टाइल में आपको यहाँ पे मिलता है इसके अंदर। अगर हम रैम की बात करें कितना फ्री हमें यहाँ पे रैम मिल जाता है, तो 1.6 GB जो है 4 GB में हमें यहाँ पे फ्री देखने को फिलहाल मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके ऐप बोल्ट की तरफ, तो ऐप बोल्ट भी बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, आप देख सकते हो। इसका एनिमेशन भी आप देख सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी ऐप बोल्ट आ रहा है वही हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। हालांकि कैमरा जो है MIUI 12 वाला दिया गया जो कि Redmi Note 8 से पोर्ट किया गया, तो उसी का कैमरा भी देखने को मिलता है। इसलिए हमें जो है यहाँ पे फिलहाल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है काफ़ी सारी, कि आप पोर्ट एंड मोड नहीं क्लिक कर सकते, प्रॉब्लम है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो। तो कैमरा फिलहाल ये यूजलेस है अभी के लिए फ़िलहाल, तो आप काम भी इसमें कर नहीं पाओगे, काफ़ी दिक्कत है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे Gcam काम करता है, तो Gcam 8.1 यूज़ करो। इसके अंदर स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर पाओगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी, और पोर्ट्रेट मोड भी क्लिक कर पाओगे। इसका वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जो कि अभी फिलहाल न्यू वीडियो बनाया था लेटेस्ट कैमरे के साथ Gcam का, तो आप देख लेना। बाकी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे Gcam। हालांकि यहाँ पे आपका गूगल प्री इंस्टॉल आपको मिल जाता है, उसके अंदर ओके गूगल भी काम कर रहा है हमारा। और यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है कि एप्लीकेशन काफ़ी सारे मिसिंग है, वेदर भी नहीं होता। हालांकि FM दिया गया है, लेकिन FM में भी आपको बग आपको देखने को मिलेगा। FM आप देखोगे तो ये जो है काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी नहीं दिया गया इसके अंदर, और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन मिसिंग है, गैलरी भी मिसिंग है, वेदर भी मिसिंग था, जिसको मैं यहाँ से OneOS स्पेस हालांकि इसके अंदर दिया गया, जिससे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल के एप्लीकेशन चाहो तो, या फिर MIUI के ही काफ़ी सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से कर पाओगे। तो आपको ये ऑप्शन दिया गया है, अगर आप जो भी एप्लीकेशन चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसे जो है काफ़ी सारे मिसिंग रहेंगे। एंड प्ले स्टोर के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे प्ले स्टोर अभी हमारा सर्टिफाइड नहीं है, तो इसको सर्टिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते कैसे करते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे वीडियो आपको मिल जाएगी, और आई बटन पे मैजिक ऑल प्रॉब्लम वाली, तो रूट करके करना पड़ेगा। तो आप देख लेना वो वीडियो, बाकी आप आराम से कर पाओगे। और कॉलिंग के अंदर चलते हैं, तो कॉलिंग के अंदर क्या है कि वोल्टी तो काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग आपको मिल जाता है। ब्लूटूथ ऑडियो जो है वो हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, उसमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और मेन जो प्रॉब्लम आपको एक और मिलती है यहाँ पे अभी फिलहाल प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। हालांकि बाकी रोम में अभी फिक्स हो रहे हैं, लेकिन इसके अभी जो है फर्स्ट बिल्ड पे ये चीज़ फिक्स नहीं है, लेकिन मे भी जो है आगे के अपडेट्स में फिक्स जरूर हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे चले Antutu स्कोर की तरफ, तो 1,57,171 जो हमें यहाँ पे Antutu स्कोर मिला है, जो कि स्कोर के मामले में काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिला है। और गेम के अंदर गेम टर्बो में आप देखोगे तो वॉइस चेंजर हमें मिल जाता है, लेकिन ये जो है काम नहीं करता। जैसे कि Redmi Note 8 से जो पोर्ट होके आ रहे हैं उनमें काम नहीं करता। Mi Note 10 से अगर पोर्ट होता है तो वो काम कर जाता है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ग्राफिक भी स्मूथ पे हाई है, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई मिलती है। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो ग्राफिक, तो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप देख लेना। रूट एंड विदाउट रूट मेथड दोनों ही है। और अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर के, तो गेमिंग परफॉर्मेंस जो है फिलहाल अभी अच्छी आपको नहीं मिलने वाली है। तो गेमिंग में आपको ज़रूर दिक्कत होगी, क्लोज रेंज में थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत देखने को मिल जाती है। ऐसे तो फिलहाल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन क्लोज रेंज में थोड़ी सी ज़्यादा ही बाकी रोम्स के मुकाबले अगर आप देखोगे थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगी। तो अभी की अगर हम बात करें गेमिंग के मामले में और ऐसे नॉर्मली स्मूथनेस के मामले में, तो अभी फिलहाल रेजर है। हालांकि उसमें भी बग अभी आपको मिलते हैं Android 11 में, तो ऐसा नहीं कि बगलेस बिल्कुल बग फ्री है, अभी ऐसा नहीं है, उसमें भी आपको मिलते हैं बग। लेकिन यह है कि उसकी स्मूथनेस जो है थोड़ी सी बाकी रोम्स के मुकाबले आपको अच्छी मिल जाती है। बाकी अगर थोड़ी सी और अच्छी अगर देखें तो MIUI अभी फ़िलहाल सबसे बेस्ट Android 11 में लगती है, स्मूथ को छोड़ करके अगर देखें तो। बाकी ऐसे जो है MIUI वाला जो है अभी V2 आया है वो भी फ़िलहाल अच्छा है अभी के मुकाबले Android 11 की रोम देखें तो। हालांकि इनमें भी धीरे धीरे फिक्स होगा, अभी फर्स्ट एंड सेकंड बिल्ड इस तरीके से चल रहा सबका भी, तो फिलहाल धीरे धीरे जो है इनका भी होगा। फिलहाल अभी जो है थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं। इंस्टॉलेशन आपका जो है सेम रहने वाला। हालांकि SD कार्ड का काफ़ी लोगों को इसमें अगर हम बात करें SD कार्ड का पूछते हैं, तो SD कार्ड जो है इसमें मैं लगा के देखा अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
तो यहाँ पे SD कार्ड जो है मेरा काम कर गया, दिक्कत नहीं आया था। और इसका जो बूट एनिमेशन है वो भी फिलहाल जैसा OneOS का पहले जैसे बूट एनिमेशन था उसी तरीके से अभी भी आपको इसका बूट एनिमेशन सेम आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ के लिए अभी फ़िलहाल इग्नोर ही करो, अभी यूज़ मत करो, वेट कर लो अभी नेक्स्ट अपडेट तक का अगर आप करना चाहो तो। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप वेट कर लो, क्योंकि आपको बता दिया हूँ काफ़ी सारे अभी फ़िलहाल बग आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, इसलिए वेट करने में ही फ़ायदा है। तो वेट कर लो, अगले कुछ अपडेट में जो है आप यूज़ करने लायक थोड़ा बहुत हो जाएगा तो आप यूज़ कर लेना, लेकिन फ़िलहाल अभी वेट कर सकते हो। तो और अभी की अगर हम बात करें तो MIUI मुझे जो है थोड़ा सा अच्छा लगा अभी फ़िलहाल एंड्रॉइड 11 में। MIUI का V2 जो है वर्जन वो आप यूज़ अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी के टाइम पे Mi Note 10 सपोर्ट हो गया था, उसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है जो कि वर्किंग है, साथ साथ उसका जो है आपका वॉइस चेंजर भी वर्किंग मिल जाता है उसके अंदर, तो आप जो है वहाँ पे ट्राई कर सकते हो उसको। बाकी यही सारी चीज़ थी और इंस्टॉलेशन सेम ही रहेगा जैसे ही बाकी आप रोम करते हो उसी तरीके से। सिंपली रिकवरी पे आपको जाना है, रोम डाउनलोड करके रिकवरी पे जाना, वाइप पे जाना, डॉल्विक सिस्टम, डेटा, वेंडर, कैच, पांचों को वाइप कर देना, रोम फ्लश करना, रोम फ्लश करने के बाद वाइप कैच कर देना एंड रीबूट कर लेना। बस जैसा कि आप बाकी रोम करते हो उसी तरीके से बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो बस यही सारी चीज़ थी आज की इस वीडियो में, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी सपोर्ट ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।